खेतिस के छोर का अर्थ जीवन और मृत्यु के बीच आंख मिचौली वाली वो लाइन है जहां से इस पुस्तक का नायक मनुष्य को कुछ देने के लिए बेताब है। वह अपने जीवन के में भोगे गए सारे बहुमूल्य अवमन्य अनुभवों को नई पीढ़ी को देना चाहता है। इसमें मनुष्य का बचपन, कौमार्य, जवानी, प्रौढ़ता, संघर्ष और ग्रस्त प्रौढ़, संन्यास और वानप्रस्थ सब है। 90 के दशक से ऊपर आयु पे पहुंच जाने के बाद मनुष्य के चेहरे पर उभरी हुई रेखाएं उसके अनुभव की गाथा कहती हैं। यहाँ पर उन्हीं से उनकी शुरुआत की है। मेरे जीवन का ये निष्कर्ष है कि बुजुर्गों की कही हुई बात जब हमने अपने जीवन में उतारी तो हम सक्सेस हुए, लेकिन जब हमने उनको अनदेखा किया तो मुझे भयंकर परेशानी हुई। इसीलिए सभी मनुष्य मात्र के लिए सुझाव है अपने जीवन के कुछ क्षण निकालकर अपने बुजुर्गों के पास बैठे, क्योंकि वो कई हजार साल पुरानी अनुभवों को बातों बातों में दे देते हैं, जो इस गूगल में नहीं है, इस मोबाइल में नहीं है। बुजुर्गों की सीखें बहुत ही मूल्यवान होती हैं और मनुष्य अपने जीवन की बहुत बड़ी अवस्था को केवल उन पर विश्वास करके ही आगे बढ़ सकता है। इसमें मनुष्य को साक्षर होने की गूंज है, शिक्षा की महत्ता है, हिंदी पर भी जोर दिया गया है। अंग्रेजी का जो प्रचार प्रसार भारत में है, जो केवल जहां उसका उपयोग हो वहीं सीमित किया जाना चाहिए, यह विचार भी लेखक द्वारा व्यक्त किए गए हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में यह पुस्तक मृत्यु भेज, जानलेवा दहेज और पाखंड की विभिन्न कुरीतियों को बदलने की बात करता है, उजागर करता है। परिवारों की कलह को प्रेम त्याग से सुलझाने की सलाह देता है और सभी नई पीढ़ी से बुजुर्गों की ध्यान सेवा करना एक आवश्यक कर्तव्य बताया गया। ये कहीं भी परमात्मा के पूजा से कम नहीं है, क्योंकि परमात्मा के वही सच्चे प्रतिनिधि हैं। अरे अपने जन्मदाता, अपने कुल के कुल पुरुष को अवश्य हर व्यक्ति पूरे सम्मान के साथ जीवन में अगर रखेंगे तो निश्चित ही वो जीवन के किसी क्षेत्र में उन्हें कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, उन्हें अप्रसन्न नहीं करना। उनकी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक प्रेम भरा आपका अभिवादन, प्रेम भरा सम्मान बुजुर्गों को जीवन दायिनी शक्ति बन के उनके आयु को और लंबी करता है। बुजुर्गों को यह करबद्ध निवेदन के साथ नमन, सीनियर सिटीजन, सभी सीनियर सिटीजनों को भी मेरा कृतज्ञ नमन। आइए, मैंने ये एक बुजुर्ग गाथा जो मेरे पितामह जी से प्रेरित होकर मैंने लिखी है, आपको अर्पित करते हैं। कैसे थे वो और आसपास के बुजुर्गों से मैंने क्या सीखा, ये इसमें आपको परिलक्षित होगा। आप YouTube रामगोपाल रस सागर पर इसका आनंद ले सकते हैं। करें शुरुआत। ओम श्री। मुखमंडल अनगनी सलवटे, मानचित्र जो ब्रह्मांड बना हो, मानचित्र जो ब्रह्मांड तना हो, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी
पगडिंडिन मिल जल झुंड बना हो, पगडंडिन मिल झुंड बना हो। सिकुड़ गया सुंदर सा चेहरा, देखो क्या अनुभूति है। सिकुड़ गया सुंदर सा चेहरा, इंद्रिय कमजोर हुई सारी। हे महामानव हे क्षितिज छोर, महिमा में कैसे लिखूं तुम्हारी, महिमा में कैसे लिखूं तुम्हारी। अनुभव पुंज अनोखे अद्भुत, संघर्ष तपस्या अमर कहानी। पुत्र पिता दादा परदादा, मातुल मौसा नाना मानी। और बहुत ही मान सम्मान के साथ नाना जी, नाती पोते संती पंती, भरपूर बगीचा परवारी। मूल तू ही है सब शाखा तेरी, पाला पोषा खूब बेचारी। सभी बुजुर्गों को नमन। आज